नमस्ते। दिव्य जीवन गाथा। ये गाथा है अनादि सिद्ध परब्रह्म अवतार श्री योग योगेश्वर सद्गुरुदेव प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की। इनको लोग प्यार से प्रभु जी भी कहते हैं। ये दिव्य जीवन गाथा आज से एक संस्करण के रूप में किताब, जो उनकी पूरी जीवन गाथा थी, एक महान सिद्ध की, एक महान गुरु की, वो आप तक पहुंचाने का सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं प्रभु जी को अनंत कोटि धन्यवाद और चरणों में प्रणाम करता हूँ। कहते हैं कहने वाले से सुनने वाले का फायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि बोला तो एक मुख से जा रहा है और ऐसे महान गुरु अनादि सिद्ध परब्रह्म अवतार श्री महाप्रभु रामलाल जी की जो गाथा है वो दोनों कान से सुनी जा रही है। आइए शुरुआत करते हैं इस दिव्य जीवन गाथा को और गोता लगाते हैं उस भक्ति के सागर में, उस कृपा के सागर में। एक सिद्ध की अद्भुत जीवन गाथा, ऐसे सिद्ध जिन्होंने हजारों सिद्धों को बनाया। आज भी कई शिष्य जो पहाड़ों पर बैठे हुए हैं। आप पुराने वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने इनके बारे में कुछ चर्चाएं की हैं, लेकिन अब प्रभु की प्रेरणा से हम दिव्य जीवन गाथा, उनके जो जीवन चरित्र था उसकी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत जीवन गाथा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य तदात्मनं सजाम्यहम्। कहते हैं कि जब जब धर्म में रुचि और अधर्म में रुचि बढ़ जाती है लोगों की, तब तक प्रभु स्वयं अपने रूप की रचना करते हैं। भारत देश बहुत ही महान भूमि रहा है। यहाँ संतों, ऋषियों और महात्माओं की अनंतानंत कृपा बरसती रही है। ऐसे ही दिव्य और चमत्कारी लीलाओं का परमानंद प्रदान करने हेतु अनादि सिद्ध परब्रह्म परमात्मा स्वयं योग योगेश्वर श्री सद्गुरुदेव पंडित रामलाल जी महाराज के रूप में सन 1888 में अमृतसर नगर पंजाब में पूज्यपाद ज्योतिर्विद पंडित गंडाराम जी के घर में माता भगवंती जी के गर्भ से प्रकट हुए थे। इनमें जन्मजात सिद्धियों का वास था। जब ये 3 वर्ष के ही थे तो इनके दर्शन मात्र से एक वर्णासन वृद्धा स्त्री मृत्युशैया से उठ बैठी और उसने पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। 8 वर्ष की आयु थी तो एक सिद्ध महात्मा ने इन्हें नन्हे रूप में ईश्वरीय दर्शनों का लाभ प्राप्त किया। इन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञानार्जन 14 वर्ष की अल्प आयु में ही प्राप्त कर लिया था। श्री महाप्रभु रामलाल जी महाराज छोटी अवस्था से ही पूर्ण सद्गुरु की खोज में लग गए। वे हरिद्वार, ऋषिकेश आदि स्थलों के वनों में इसी उद्देश्य से पधारे। घर लौटने पर इनके माता पिता ने इनके विरक्त भाव को देखकर इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में ही कर दिया, परंतु श्री प्रभु जी को यह बंधन प्रभावित न कर सका। सन 1907 ईस्वी में पंडित गंडाराम जी के देहावसान के बाद श्री प्रभु जी पूर्ण सद्गुरु की खोज का दृढ़ संकल्प धारण करके घर छोड़कर चले गए। सर्वप्रथम इन्होंने ऋषिकेश, ब्रह्मपुरी, हरिद्वार, काठगोदाम, मुरादाबाद, वन तीर्थवन, जसपुर, अयोध्या, मथुरा, सवाई, काशी, गया, बलिया आदि स्थानों में पदार्पण किया। जसपुर ग्राम में एक कुम्हार बालक को खेचरी की सिद्धि प्रदान की। अयोध्या में दुखिया अवधूतानी एक महिला अवधूतानी शल्मा को दिव्य समाधि का दान दिया तथा काशी में भगवान शंकर की पूजा करने जा रही एक संस्कारी देवी पर दिव्य कृपा की। गया जी में वाम मार्गियों को योग मार्ग में लगाया। फिर श्री प्रभु रामलाल जी महाराज गया जी से दक्षिण दिशा में बलिया गए और वहां से नर्मदा नदी के साथ साथ पश्चिम की ओर चले गए। उस समय इनके साथ शिष्य रूप में एक बड़ी साधु मंडली भी थी। जनपद ग्राम बलिया के एक ग्रामीण बालक हरिराम, जो स्वामी हरिरानंद जी के नाम से जाने जाते हैं, कि भक्ति, दानशीलता और शूरवीरता पर प्रसन्न हो, उसे योग की उच्च स्थिति तथा योग सिद्धियों का दान प्रदान कर साधु मंडलियों का प्रधान बना दिया। इस यात्रा पर श्री प्रभु जी ने अलौकिक शक्तियों से कई भूतग्रस्त स्थानों की शुद्धि कर लोक कल्याण किया।
बहुत से तपोनिष्ठ महात्माओं को दर्शन दिए। इस प्रसिद्ध यात्रा के मध्य दूसरे दिव्य योग शरीर की रचना कर नासिक नगरी में, जो महाराष्ट्र में है, योग शरीर द्वारा योग प्रचार कर और संस्कारी भक्तों को शरण प्रदान कर, फिर इस योग शरीर को नासिक में त्याग कर दूसरे शरीर से उत्तर की ओर शिष्य मंडली सहित चल के पुष्कर राज महातीर्थ पहुँचे। वहाँ से फिर सन्यासी जीवों के कल्याणार्थ पूर्व दिशा की लंबी यात्रा के द्वारा पटना पधारे। वहाँ पर श्याम नारायण वकील को शरण प्रदान कर एक निर्दोष ब्राह्मण बालक को फांसी के दंड से मुक्त करवाया। फिर हर राय जज पर कृपा की और हरनाम दास तपस्वी को सिपाहियों के चंगुल से छुड़ाकर योग समाधि का दान दिया। पटना से श्री प्रभु जी की मंडली के साथ बंग बिहार सीमा पर जमुनिया घाट के समीप चंपारण पधारे। वहाँ पर इन्होंने एक कुसंगग्रस्त लड़की रामरति को सन्मार्ग पर लगाया और योग समाधि का दान कर उसे जगत पूज्य बना दिया। तत्पश्चात बंगाल देश को पधारे। बंग देश में आशुतोष चटर्जी नामक जज और उसकी धर्मपत्नी रमा की सेवा पर प्रसन्न होकर शरण प्रदान किया। रामा को योग की उस स्थिति का दान प्रदान किया। बंग देश से श्री प्रभु जी गुवाहाटी पधारे। गुवाहाटी की अवधूतानी पर कृपा कर सारी साधु मंडली को गुवाहाटी को छोड़ करके मुखराम और कृष्णानंद के साथ लेकर आसाम देश के भयंकर वनों, जंगली हाथियों, नरसंहारी मनुष्यों और भयंकर वन पशुओं से संकीर्ण स्थलों में से होते हुए ब्रह्मपुत्र, जो नदी है वहाँ की, उसको पार करके मय नामक ग्राम में राजा रण सिंह को शरण प्रदान कर वहाँ के सिद्ध योगी गुरु से मिले। वहाँ से गुवाहाटी वापस आकर सारी साधु मंडली के साथ श्री प्रभु जी ने नेपाल की यात्रा की। नेपाल के राज परिवार का अनुग्रह कर मंडली का त्याग कर वह हरिहरानंद जी, जो नेपाल में आज भी समाधिस्थ हैं, अकेले ही दूर उत्तर की ओर चल पड़े और महाप्रभु भगवान सदाशिव महाराज जी के चरणों में, जिनको हम विशेश्वर महाप्रभु जी बोलते हैं, के चरणों में श्री प्रभु रामलाल जी ने आत्मनिवेदन किया और पास ही झाड़ी के नीचे जाकर सो गए। महाप्रभु श्री विश्वेश्वर महाप्रभु जी भगवान सदाशिव स्वयं महाप्रभु रामलाल जी को लेने के लिए सुमेरु पर्वत से वहां पधारे और श्री प्रभु जी को अपने साथ आकाश मार्ग से अपनी परम पावनी अगम्य गुफा में ले गए। वहां पर श्री प्रभु रामलाल जी ने महाप्रभु जी से कुछ वर्षों तक योग की पूर्ण शिक्षा मर्यादा रूप में प्राप्त कर और उनकी आज्ञा को श्रोधार कर सुमेरु पर्वत से सन 1911 में आकाश मार्ग द्वारा बस्तियों में पदार्पण किया। लगभग 2 साल बाद जब श्री प्रभु जी हिमालय से लौटकर किसी गाड़ी में जमुनिया घाट की तरफ निकल रहे थे तो यह सब रामरति पहले से ही ध्यान में देखकर समाधिस्थ अवस्था में ही बोल उठी और अपने पास वाले लोगों से उसने कहा, अरे जाओ, स्टेशन भाग जाओ, इस गाड़ी में परम कृपा सागर मेरे गुरुदेव श्री प्रभु जी आ रहे हैं, उनको जल्दी से लेवा लाओ ताकि मैं आंखें खोलकर उनके दर्शन कर अपने जीवन को सफल बना लूं। वहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात श्री प्रभु जी सवाई धाम आगरा पधारे। सवाई के द्वितीय पदार्पण पर श्री प्रभु जी ने स्वरचित जीवन तत्व साधन नाम की क्रियाओं द्वारा वहाँ के लोगों का दुख दूर किया। सवाई के अधिकारी वर्ग को शरण प्रदान कर दिव्य ध्यान समाधि के दान प्रवाहित किए। वहाँ अनंत दिव्य लीलाएं कर फिर 1913 में सिद्ध गुफा सवाई आगरा से आकाश गमन कर हरिद्वार, ऋषिकेश आदि स्थानों पर पदार्पण कर योग प्रचार करने लगे। सन 1915 ईस्वी के हरिद्वार कुंभ पर इनके परिवार वालों ने पहचान लिया और अपने साथ अमृतसर ले आए। वहाँ सभी को 8 वर्ष बाद इनके मिलाप पर बड़ा आनंद हुआ। अब श्री प्रभु जी वनखंडी यानी जटाधारी, बड़े बड़े बाल दाढ़ी के वेश को छोड़कर विप्र वेश यानी ब्राह्मण वेश में रहने लगे। योग योगेश्वर प्रभु जी ने एक साधारण गृहस्थी के रूप में अमृतसर में रहते हुए लोक कल्याण के 3 महान कार्य किए, जो समाज के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ आत्मोत्थान के लिए है। सर्वप्रथम इन्होंने रोगों से निवृत्ति के लिए जीवन तत्व साधन का समाज में प्रचार किया।
दूसरे, योग की क्रियाओं को निःशुल्क जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए योग साधन आश्रमों की स्थापना की। इनमें एक आश्रम हमारा भी है। तीसरा, अनुपम कार्य श्री आनंदकंद प्रभु जी ने तीव्र शक्तिपात वाला कुंडली जागरण और शरण में आने वाले श्री हरिहरानंद जी, रामरते जी, रामा चटर्जी जी, अवधूतानी गुवाहाटी की, राजा रण सिंह, ब्रह्मचारी गोपालानंद जी, महंत बालकृष्ण जी, महात्मा ऋषि देवी, अबोध बालक घुघू, श्री मुलकराज जी, मेरे गुरु के गुरु के गुरु, बहन द्रौपदी देवी जी, मैडू मल्ला, श्री चंद्रमोहन जी महाराज सवाई धाम आगरा वाले, श्री नरसिंह मूर्ति जी, भक्त नारायण दास जी, श्री कृष्णानंद जी, भक्त अमरनाथ जी, श्री बिहारी लाल जी, श्री माधोराम जी, श्री श्यामलाल खन्ना जी, श्री नंदलाल जी आदि अनेक संस्कारी जीवों को दिव्य समाधि का दान प्रदान कर उनके अलौकिक अनुभवों द्वारा सिद्ध योग की परंपरा को स्थापित किया। आशा है आप सभी को सुनकर बड़ा ही आनंद हो रहा होगा। आइए हम चलते हैं इसमें आगे की यात्रा पे। महाप्रभु रामलाल जी की एक अद्भुत ही जीवन गाथा है। इसको सुनने के साथ ही आपको सिद्धों की कृपा और महाप्रभु रामलाल जी की कृपा भी प्राप्त होगी। आप सिद्ध योग परंपरा के बारे में जान पाएंगे।